गुड मॉर्निंग रेडियंट क्लास 12 स्टूडेंट। आपके फीडबैक से पता चला है कि देर आर सम डाउट्स इन चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देर आर सम डाउट्स अबाउट यू। तो कुछ डाउट्स हैं उसको जो है कंसिडर किया जाएगा बेटा। आप तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि जो है इस वीडियो के बाद भी आपको डाउट ना रह जाए। ठीक है, सारी चीज़ों को समराइज किया गया है, कोशिश की जाएगी कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। बेटा जो डाउट है वो चैप्टर नंबर 5 में है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या क्या जो हमें फीडबैक मिला उसके हिसाब से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन की डिसोल्यूशन के टाइम पे हम अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करते हैं, असेट्स को कैसे क्लोज करते हैं, लाइबिलिटीज़ को कैसे क्लोज करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपका फर्म बंद हो जाता है, इसके बाद फर्म कंटिन्यू नहीं करता है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होता है, और फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे सेटलमेंट कैसे होगा। तो स्टूडेंट सीधी सी बात तो ये है कि सबसे पहले हम जब करने जाते हैं, डिसोल्यूशन करने जाते हैं, जब हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करने जाते हैं, जब हम अपनी फर्म को बंद करने जाते हैं, तो हमारे सामने सीधी सीधी बात में सबसे पहले मिलता है हमें क्या, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट का दो पोर्शन होता है, एक लाइबिलिटी का पोर्शन होता है, दूसरा असेट्स का पोर्शन होता है। इस लाइबिलिटीज के पोर्शन में आपको दो तरीके का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, एक तो आपको आउटसाइडर लाइबिलिटी मिलेगी, एक इनसाइडर लाइबिलिटी मिलेगी। आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब चाहे वो क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, या अदर कोई लोन हो गया। इनसाइडर पेमेंट में वो आपका पार्टनर का लोन हो गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है, और बाकी रिजर्व सरप्लस हो गए। असेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, इस तरीके से कई आइटम आपको मिल जाएंगे। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकवर द अमाउंट टू थर्ड पार्टी। ठीक है, सबसे पहले हम किसका पेमेंट करते हैं बेटा, थर्ड पार्टी का पेमेंट पहले होता है। अब ये थर्ड पार्टी को क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी को कहते हैं आप आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर में कौन कौन होगा, आउटसाइडर में आपके क्रेडिटर हो जाएंगे, अगर बिल्स पेबल दिया तो बिल्स पेबल हो जाएगा, बैंक लोन दिया है तो बैंक लोन हो जाएगा, या कोई अदर पार्टी लोन है तो वो भी आपका थर्ड पार्टी पेमेंट माना जाएगा। ठीक है, या कोई अदर एक्सपेंसेस हैं जिसका अभी तक पे नहीं किया गया है, कोई अदर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वाले, वो भी आपके इस समय थर्ड पार्टी पेमेंट माने जाएंगे। तो इसका पेमेंट सबसे पहले होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू हैव अ कैश, अगर आपके पास पैसे बेचने से कैश एसेट्स बेचने से पैसे आते हैं तो सबसे पहले पेमेंट आप किसका करते हैं, थर्ड पार्टी का पेमेंट करते हैं। ये दिमाग में एक पहला ओवरव्यू आपके होना चाहिए। ठीक है, इसका पेमेंट होता है क्या, तो सबसे पहले सर हमारे पास रिजर्व है, प्रॉफिट है, यहाँ से सेटलमेंट होता है, और नहीं है तो हम असेट्स को बेच करके जो सेटलमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोजिंग ऑफ असेट्स एंड क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी किस तरीके से किया जाता है, क्लोजिंग ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेट्स की। असेट्स को बेटा मैं तीन कैटेगरी में बांट दे रहा हूँ। जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको असेट इस तरीके से मिलेगा, एक तो कन्वर्टेबल असेट्स, कन्वर्टेबल इन कैश में जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कन्वर्टेबल इन कैश। दूसरा आपका होगा नॉन कन्वर्टेबल, और तीसरा आपका हो जाएगा इसमें प्रोविजंस। अब बेटा ये बताओ आप कि जब आप करने जाते हैं, जब आप बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट में से कौन कौन सा आइटम रखें और कौन कौन सा आइटम ना रखें। ठीक है, तो कन्वर्टेबल इन कैश, ऐसे असर जिसको बेच करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद नॉन कन्वर्टेबल है जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद है प्रोविजंस। इस नॉन कन्वर्टेबल को एक नाम और दिया गया है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब है कि इसका कुछ वैल्यू तो होता है लेकिन ये कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकते, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो चुका है। ठीक है, आपके और भी आइटम भी मिलेंगे आपको। तो पहले हम बात करते हैं कन्वर्टेबल की। ठीक है, तो कन्वर्टेबल में क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी आपके फिक्स्ड असेट्स हैं। कौन से असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वो भी कौन से, टेंजिबल वाले, ये सारे कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है बेटा, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक,
ये सारे आइटम जो कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये सभी जो है कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड, डेबिट साइड। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड, ये यही नोट कर लीजिएगा आप, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में वो आइटम जाते हैं जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द असेट विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश दैट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। इसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जो कभी भी रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सेम ऐसे ही आप अगर पीएल का बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। इसके बाद अगर कैपिटल का बैलेंस आपका असेट साइड में दिया है तो वो, और कोई रिजर्व वगैरह अगर मतलब अगर कोई और भी लॉस वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो ये कभी भी आपके किस में नहीं जाएंगे बेटा, ये कभी भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। इनका ट्रीटमेंट सिर्फ किससे होता है, कैपिटल अकाउंट में ये सीधे जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। अगर असेट साइड में आपको कोई आइटम मिलता है फिक्टिशियस एसेट जाता, तो वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। अगर वो एडवर्टीजमेंट होगा तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल होगा ये भी डिवाइड कर दिया जाएगा, कैपिटल होगा तो उनकी सेपरेट हेड में रखा जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको मिलेगा वो आपको करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हाँ एक बात और, सर गुडविल, कभी कभी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गुडविल जाएगी या नहीं जाएगी। बेटा गुडविल जाएगी, क्यों, क्योंकि गुडविल आप बेच सकते हैं। आपको पता है कि आपने गुडविल सिखाया भी है, गुडविल बिकता भी है, गुडविल परचेज भी किया जाता है, तो गुडविल आपका जाएगा, ठीक है। पेटेंट है वो भी जाएगा, बाकी सारे असेट्स जाएंगे, लेकिन ये आप अगर असेट्स में आपको मिलता है तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। प्रोविजन, अगर आपको कभी प्रोविजन मिलता है तो प्रोविजन किसी भी चीज़ का प्रोविजन हो, रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी असेट्स के लिए प्रोविजन, किसी भी लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन हो, तो ये प्रोविजन सिर्फ कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो हमने असेट्स को 3 पार्ट में बांट लिया, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड प्रोविजंस। यही 3 के अलावा आपको चौथे नहीं मिल रहे हैं। कन्वर्टेबल में वो फिक्स्ड असेट्स हो सकता है, दैट में भी प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, स्टॉक वगैरह, ठीक है। गुडविल भी जाएगा, पेटेंट है वो भी जाएगा, ये सब कन्वर्टेबल है, दैट कैन बी सेल, दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश। बट नॉन कन्वर्टेबल में बेटा फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जैसे असेट्स में आपको डेबिट बैलेंस मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मिल सकता है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मिल गया वो, कैपिटल का डेबिट बैलेंस मिल गया वो, दैट विल बी पुट डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो उधर ही जाएंगे। एक होता है डेटर के नीचे प्रोविजन लगा रहता है, आपको पता है कई बार आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर के नीचे लगा रहता है प्रोविजन, तो वो प्रोविजन आप जो है सीधे सीधे कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। ये देखो मैंने लिखा भी है, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, बात बराबर। अब फिर बात करते हैं कि सर लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब लाइबिलिटी के लिए बात करिए बेटा, ये असेट्स आपने सीख लिया, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में बेटा 2 तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। एक तो मैंने बना दिया इसको इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। दूसरा मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और तीसरा कैटेगराइज कर दिया अनडिवाइडेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक। अब ध्यान से देखिए इंटरनल लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा। इंटरनल लाइबिलिटी में सिर्फ 2 चीजें आएंगी, वो ये होगा, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट पार्टनर को करना है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट किसको करना है, पार्टनर को करना है। इसमें 2 चीजें आप कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आप कर लीजिए पार्टनर्स लोन अकाउंट का, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और दूसरा आप कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है इसको आपको सेपरेटली पे करना होता है, सेपरेटली लोन अकाउंट आपको बनाना होता है इसके लिए, ठीक है। और ये जो आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये आपको कैपिटल अकाउंट में ले जा करके ही पेमेंट करना होता है। कौन सा कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बेटा आप नहीं जानती है तो जानती होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में बेटा वो जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है,
बिल्स पेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, लोन हो सकता है। कौन सा लोन? बैंक का लोन या कोई भी लोन हो, ठीक है। अदर पार्टी लोन अगर है तो वो भी अदर पार्टी लोन। और क्या हो सकता है? कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट हो या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो वो, ठीक है। या रियलाइजेशन एक्सपेंस हो तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर थर्ड पार्टी का है तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सीधे जो है कहाँ जाएंगे बेटा? अगर आपको कोई थर्ड पार्टी पेमेंट मिलता है तो ये सब जाते हैं सीधे सीधे क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बात बराबर? सॉरी, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ जाएंगे बेटा? थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन, ठीक है। अब क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है, अब आपको बचा क्या सर? ये बचा हमारा ये है, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या क्या होगा? आपको जनरल रिजर्व मिल जाता है, जनरल रिजर्व। फिर आपको क्या मिल जाएगा? आपको WCR मिल जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है। और क्या मिल सकता है आपको? आपको इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और भी कुछ मिल सकता है, अगर और भी कोई आइटम होगा तो अगर रिजर्व वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे जनरल रिजर्व या रिजर्व, ठीक है। अब आप इसको करेंगे क्या? ये सीधे सीधे ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के किस साइड में? क्रेडिट साइड में। कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप जो है इसको रखेंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, WCR में क्लेम छोड़ करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर क्लेम आएगा तो वो रियलाइजेशन में जाएगा, अगर क्लेम नहीं है तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। IFR भले रिजर्व है, लेकिन IFR बेटा कभी भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी, कभी भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा। अगर IFR गिवन है तो IFR हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। और प्रॉफिट एंड लॉस या अगर कोई बैलेंस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बात समझाई? तो ये आपको समझ आ गया कि सर ये जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है इसका हमें अलग से पेमेंट करना है। ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में सीधे चला जाएगा। लाइबिलिटी में हमें अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में मिलती है, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो, बैंक लोन हो, अदर पार्टी लोन हो, आउटस्टैंडिंग हो, या कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो, दैट विल बी पुट क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में भी हमें कुछ मिल सकते हैं, जैसे जनरल मिल गया, WCR मिल गया, IFR मिल गया, PL मिल गया, कैपिटल मिल गया। तो जनरल रिजर्व तो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में। WCR ये भी डिवाइड हो जाएगा, IFR ये भी ये नहीं डिवाइड होगा, PL। तो बेटा यहाँ थोड़ा दो चीज़ों पे ध्यान देने की बात है। दो चीज़ों का मतलब ये है कि ये जो बेटा ये जो दो चीज़ें हैं, WCR और IFR, WCR और IFR के सामने रिजर्व लिखा है, लेकिन ये हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। WCR हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, लेकिन अगर क्लेम है तो क्लेम के बराबर का रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई डाउट है नहीं बेटा, ठीक। बाकी पिछला तो आपका हो ही चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आप कर लीजिए। अगर और कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन का सेटलमेंट होता कैसे है? अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का लोन अकाउंट दिया है तो आपको इस तरीके से लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। यहां लिखेंगे आप पार्टनर्स लोन अकाउंट। सपोज करो अगर यक्स है तो यक्स लोन अकाउंट, ठीक। इस तरीके से यक्स लोन अकाउंट करना क्या है आपको इसमें? सबसे पहले चूंकि लोन आपका लाइबिलिटी होता है तो इसका बैलेंस यहाँ रख दीजिएगा जो भी बैलेंस शीट में गिवन है, बाई बैलेंस BD। सपोज दैट यक्स का लोन बैलेंस शीट में गिवन है 10,000 तो 10,000। यहाँ कुछ नहीं करना है, अगर कैश बुलाया तो कैश, नहीं तो टू बैंक से सीधे सीधे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। अगर लोन पार्टनर का नहीं है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा, अगर लोन पार्टनर का तो अलग से सेपरेट अकाउंट आप बनाएंगे, जिसको आप बना करके देखेंगे, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा कैसे? अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कि दो पार्टनर थे, यक्स
वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम हमने यहाँ पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इनको देना है बाई बैलेंस, जो उनका बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में बैलेंस मीन्स लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंस वो यहाँ रखेंगे। अगर वो पार्टनर्स का किसी का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में ना होकर के असेट साइड में लिखा है तो आप उसको इधर लिखेंगे, तो बैलेंस वीडियो। ठीक है, अब ध्यान सुनिए करना क्या है आपको, इनको आपको देना है कोई भी रिजर्व, जो भी रिजर्व वगैरह कोई भी प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर कोई असेट्स पार्टनर ले लेता है तो बाय रियलाइजेशन, सॉरी, अगर कोई असेट्स पार्टनर ले लेता है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई लाइबिलिटी का पार्टनर पेमेंट करता है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात सुनते रहिए, यही मेन पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी, देखो असेट्स अगर कोई टेकन ओवर कर लिया, असेट्स टेकन ओवर, तो असेट्स टेकन ओवर करने के बाद जो असेट्स को टेकन ओवर करेगा वो उसके कैपिटल में चला जाएगा। अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो वो उसके कैपिटल में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रॉफिट वगैरह बचा है रियलाइजेशन अकाउंट में, वहां से आपको यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट का वो कर देंगे आप। ठीक, जैसे रिलेशन अकाउंट में आप क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो पहले वीडियो में इतना तो क्लियर ही होगा कि रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट डेबिट करेंगे, माइनस जो अमाउंट आपका बचेगा वो सीधे सीधे जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर रिलेशन अकाउंट में सरप्लस है तो बाई साइड में जाएगा, अगर रिलेशन अकाउंट में लॉस है तो टू लॉस ऑन रिलेशन जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। क्रेडिट माइनस डेबिट करने के लिए करना क्या है, अगर क्रेडिट माइनस डेबिट किया, अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो यहाँ दिखाएंगे टू बैंक से फाइनल पेमेंट, टू बैंक इसके अकाउंट में। अगर किसी का डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो ये बाई बैंक। ठीक, कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगर कैश की बात करते हैं, कैश या बैंक की बात करें, देखो किसी किसी क्वेश्चन में बैंक की बात करेगा और किसी किसी क्वेश्चन में कैश की बात करेगा। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप बैंक से ही चलिएगा, क्योंकि अब जो बैंक ज़्यादा यूज हो रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट जो भी बोलेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, करना कैसे, अब ध्यान से देखिए। करना यह है कि चूंकि इसको आप मान लीजिए रिसीविंग या रिसीप्ट साइड और आप इसको मान लीजिए पेमेंट, यही तो होता है कैश बुक में, तो वैसे ही मान लीजिए आप जितना रिसीविंग वो इधर रखेगा, जितना पेमेंट है वो इधर रखेगा। रिसीप्ट किस किस तरीके से हो सकता है, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट के अंदर कैश गिवन है, उस कैश को आप बेचते थोड़ी हो तो यहीं रखेंगे। इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद रिसीप्ट होने के बाद आप जितने जितने बेच लीजिए, जैसे टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस वजह से ये पैसा आया, सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को बेचने से जो पैसा है तो टू रियलाइजेशन चला जाएगा। बाई साइड में क्या क्या होगा, बाई रियलाइजेशन, बाय रिलेशन जो थर्ड पार्टी का पेमेंट है उसको पेमेंट करते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट या आउटसाइडर पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट कर दीजिए। इतना करने के बाद और क्या करेंगे, और किस तरीके से पैसा आ सकता है, अगर आपने पार्टनर के कैपिटल को पेमेंट किया है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल एक्स होगा तो एक्स, वाई होगा तो एक्स वाई, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पेमेंट आया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कभी कभी बाई बैंक भी होता है टू बैंक भी होता है, तो उस तरीके से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, ये इतना करने के बाद अगर लोन की बात किया है तो चूंकि आपने लोन का पेमेंट किया था तो लिख दीजिए बाई एक्स लोन अकाउंट, जिसको भी किया था बाई एक्स लोन अकाउंट यहाँ रख दीजिए। ठीक है, रिलेशन अकाउंट का पेमेंट हुआ था, कैश में हुआ था तो बाई साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रिलेशन अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है रिलेशन एक्सपेंस, रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट ये रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप करने के बाद जब आप टोटल करेंगे, अगर कोई आइटम ना छूट रहा हो तो कुल टोटल करेंगे आप, तो आपका कैश जो है वो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। अगर कोई डाउट होती है बेटा तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।